हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10 के मैथ वास्तविक संख्या अर्थात प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। इसमें यह बताता है कि मैथ को हम कैसे सरल करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। यहाँ प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 में कि 135 तथा 225, 196 तथा 338,220 और 867 तथा 255 को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से कैसे सरल कर सकते हैं। देखिए, इसको हम ए और बी के फॉर्म से बनाना प्रारंभ करते हैं। यहां हम देखते हैं कि ए बड़ी संख्या मानते हैं और बी को छोटी संख्या मानते हैं। ठीक है, ए को बड़ी संख्या और बी को छोटी संख्या। तो यहां देखिए 135 जो है ये क्या है, ये छोटी हो गया 135, और बी जो है सो 225, सॉरी 135 जो है वो बी है, छोटी संख्या है, और 225 बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या ए को मानते हैं। अब हम करते क्या हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से अर्थात सूत्र से, यही सूत्र है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां हम ए जो है हमारी बड़ी संख्या को हमने माना था और बी को हमने छोटी संख्या माना था, और क्यू और आर जो है ये क्या है, क्यू जो है जब हम ऐसे करते हैं कि बी से जब हम विभाजित करते हैं छोटी संख्या से किसको, बड़ी संख्या को, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, क्यू, और लास्ट में हम प्राप्त करते हैं शेष। ये जो है आर क्यू है और ये शेष है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बी जो है सो भाजक है, ए भाज्य है, क्यू भागफल है और आर शेष है। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, यह सूत्र यही है कि ए में हम विभाजित, ए में हम भाग देते हैं, अर्थात ए जो है सो, ए जो है भाज्य है जिसमें हम भाग देते हैं, बी जो है सो भाजक है, क्यू जो है उसका गुणन है अर्थात भागफल है, और आर शेष है। अब हम करेंगे क्या कि 225 को ऐसे ही लिखेंगे, 225 ए के बराबर, बी के जगह पे हम लिखेंगे 135, क्यू को ऐसे लिख देंगे और आर को ऐसे लिख देंगे। अब हम करते क्या है कि 225 में हम भाग देते हैं 135 से। जब हम भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, एक बार लगेगा, हो गया 135। जब हम 135 घटाते हैं तो ये 0 हो गया और ये 9, ये कट गया। अब हम फिर क्या करेंगे, जब तक ये 0 नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम 135 में हम फिर इसमें भाग देंगे 90 से। तो हम ये देखते हैं कि 9 दूना 18, 180 ज्यादा हो जाएगा एक बार में 90। तो कितना बच गया, 5, और 13 में से 9 चला गया, 45 बच गया। अभी भी नहीं 0 हुआ है
फिर हम इसको 90 में कर देते हैं, तो ये हो गया 2 बार में कट गया, और ये हो गया 45 दूना 90, 45 दूना के ये 90, ये कट गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसी चीज को हमने यहां लिखा, यहां 1 है। इसी चीज को हमने क्या किया कि बी बड़ा है, बी को ऐसे ही लिख दिया। 135 को जब हम एक बार लगाए गुणनफल, तो 135 गुने 1, और जो भागफल आया न, जो शेष आया उसको हमने लिख दिया 90। फिर क्या किया, दूसरे स्टेप में, एक स्टेज में नहीं हुआ, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, फिर 135 को लिया और ये 90 बचा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ 90 गुने 1 और प्लस 45। तीसरे स्टेज में जाकर के ये कट गया, 90 बराबर 145 गुने 2 प्लस 0। हमको ये r बराबर हमेशा शून्य लाना है, जब तक ये शून्य नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ r बराबर शून्य हो गया। इस तरह से हम जानते हैं कि जो छोटी संख्या है b, वही हमारा क्या है, HCF है, वही हमारे क्या है, HCF है, हाई कॉमन फैक्टर या हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो b जो देख रहे हैं 45, ये हमारा यही आंसर हो गया। उसी तरह से अब हम 196 और 38,220 को लेते हैं, तो फिर हम वैसे ही करते हैं कि a को हम बड़ी संख्या मानते हैं और b को हम छोटी संख्या मानते हैं। सूत्र से a बराबर BQ प्लस R, जो कि ये मेरा सूत्र है, ये क्या है, मेरा सूत्र है। अब हम क्या करेंगे कि फिर इसको हम भाग देते हैं, कितना है, 38,220 में से 196 से जब भाग देंगे तो हम देखते हैं क्या कि 195 बार में, 195 बार में पूरा का पूरा ये 38,220 कट जाता है। ठीक है, ये कट जाता है। तो इस तरह से हमने दिखा 38,220 पहले हमने लिखा था सेम 38,220, ये है हमारा a बड़ी संख्या, 196 b इंटू क्यू और r जो शेषफल है। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, फॉर्मूला पे जो भी हमको मिला था सवाल में उसको हमने वैसे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि 38,220 बराबर 196 गुने 195, तो ये क्या हो गया, 0, एक ही स्टेप में ये कट गया, अर्थात 196 जो है हमारा HCF कहलाया। ठीक है, 196 हमारा क्या हुआ, HCF कहलाया। अब उसी तरह से फिर है 8,867 और 255 में से निकालना है HCF को। तो हम देखते हैं क्या, यहाँ पे फिर हम a को बड़ी संख्या, b को छोटी संख्या, अर्थात 867 a है और 255 b है। फिर देखते हैं दोस्तों कि a जो है, a बराबर BQ प्लस R। अब उसी तरह से हम ये 867 बराबर 255 गुने Q प्लस R, यहाँ फिर एक बार में नहीं, दूसरे स्टेज में हमने 867 को लिया, गुने बराबर 255 गुने 3 बार में देखे, 3 बार में हुआ तो शेषफल हो गया 2। अब हम 255 बराबर 102 को जब हम 2 बार लगाते हैं, 102 से जब हम भाग देते हैं 255 में, तो 2 बार एकामन शेष हुआ, और अगले स्टेप में ये 102 जो है एकामन गुने 2 बराबर 102, यहाँ कट गया। इस तरह से b जो है 51, b जो आता है यही हमारा HCF है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यह प्रश्न हमेशा क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में या फिर
कोई भी एग्जाम में हमेशा पूछता है, जो कि इसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। और ये एक प्रमेय है। कहता है, क्या क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है कि प्रश्न से हम पहले जो भी हम प्रश्न में जानते हैं कि क्या क्या है वो सब हम लिख देते हैं। तो इसमें हमने लिखा कि 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये क्या है, a बराबर, ठीक है, दर्शाना है हमको, ये सॉल्व करना है, इसको सिद्ध करना है। तो अब हम देखते हैं क्या कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए लिखा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम ए को क्या किए, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिए। अब बी जो है, ये जो है हमारा छोटी संख्या है, तो बी को हमने यहाँ 6 ले लिया, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। अब देखिए कहता है कि जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं, 6 से जब हम a को विभाजित करते हैं, अर्थात b से जब हम a को विभाजित करते हैं, तो शेषफल क्रमशः कितना आता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पाते हैं। 5 क्यों पाते हैं, क्यों कि हमको 5 ही तक है ये लेना है। r का क्या मान होगा, हो सकता है कहां तक, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, r का मान कहां तक होगा, ये हम लिख देते हैं। r जो है 0 से लेकर के b के बीच में है। इसका मतलब हो गया क्या कि r जो है सो क्या होगा, b से नहीं, r जो होगा 0 के बराबर होगा। एक स्टेज तो ये हो सकता है कि r 0 के बराबर होगा, या फिर r जो है सो बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, r बड़ा होना चाहिए 0 से, या फिर r जो है छोटा होना चाहिए किससे, b से। देखिए r या तो 0 के बराबर हो, या r 0 से बड़ा हो, या r b से छोटा हो। इसलिए r यहाँ जो हमारा होगा 1, 3, 5, इसीलिए हम यहाँ तक लेते हैं, 5 तक लेते हैं, क्योंकि इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। यही यहाँ याद रखने की आवश्यकता है। इस तरह से हम देखिए यहाँ ले लेते हैं 0 <= r b। यहाँ a एक विषम पूर्णांक संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये अगर एक विषम पूर्णांक संख्या है, विषम संख्या है, तो शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा, अर्थात शेषफल 1, 3, 5 होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक 0 से लेकर 5 ही तक पाते हैं, और इसमें से विषम जो संख्या है वो तो 1 है, या फिर 3 है, या फिर 5 है। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम प्राप्त करते हैं कि a बराबर 6q+1, 6q+3, 6q+5। यहाँ याद रखने की आवश्यकता यह है कि अगर a एक विषम संख्या है तो इसका शेषफल जो r है वो भी विषम होगा। अगर वही ये सम संख्या होता तो ये भी सम संख्या होता। अगर ये अच्छा लगेगा तो हम इसे और बढ़ाएंगे, चाहेंगे कि अगर बच्चों को हमारी बातें समझ में आती है तो हम आगे मैथ को और लेके चलेंगे। धन्यवाद।